Good morning, students. In the previous lecture, we are doing chemical properties of ketones. So, we are at this point to do with alcohols reaction, chemical reaction of ketones with alcohols क्या होंगी. ठीक है, सबसे पहले कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स दोनों की हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं. यहाँ पे हम एक एक करके सबसे पहले हम एल्डिहाइड्स की रिएक्शन पढ़ते हैं. ठीक है, एल्डिहाइड्स की रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा. एल्डिहाइड्स अल्कोहल के साथ कैसा रिएक्ट करती हैं. अल्कोहल का जो पार्ट है HOH, ठीक है, तो OR ग्रुप जो अल्कोक्सी ग्रुप है वो कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह. एंड जो हमारा एडजेसेंट हाइड्रोजन है वो एज H पॉजिटिव. ठीक है, अल्डिहाइड्स की बात रही. अल्डिहाइड्स के अंदर आपके पास जो कार्बोनिल है आपको पता है उसका पोलैरिटी है उस बॉन्ड की, C पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन विल कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो OR बीइंग अ गुड न्यूक्लियोफाइल वो क्या करेगी, कार्बन पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगी एंड इन टर्न ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे मूव हो जाएगा, जैसे कि मैंने एरोज में शो किया भी हुआ है, आप ऐसे भी देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट इनटू C सिंगल O एंड यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड अब किसके साथ बन जाएगा, OR के साथ, जब ये अटैक करेगा उस पर. एंड ये जो O नेगेटिव होगा वो क्या किससे सेटिस्फाई होगा, दिस H पॉजिटिव से. तो यहाँ पे फोर्थ ग्रुप हमारा कौन सा आ गया, OH. वन साइड हमारा ग्रुप आ गया OR एंड अदर साइड आ गया OH. तो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एसीटल्स. ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड अल्कोहल मोइटी के साथ भी रिएक्शन होगी इसकी, ROH. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, OH फ्रॉम दिस अल्कोहलिक ग्रुप एंड H फ्रॉम दिस OH ग्रुप. ठीक है, OH का अल्कोहल का OH एंड इस हेमी एसिटल का H पार्ट रिमूव होगा एज वाटर. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है -H2O एंड यहाँ पे भी हमारा कौन सा ग्रुप आ जाएगा, O यहाँ पे पहले से था एंड R. सो यहाँ पे भी हमारा कौन सा ग्रुप आ गया, OR. एक OR ग्रुप पहले से यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आया एंड सेकंड स्टेप में सेकंड OR ग्रुप आया. सो ये क्या बनी हमारी, एसीटल, कंप्लीट एसीटल बन गया हमारा. ठीक है, अब रिएक्शंस पढ़नी है हमने. किस टाइप के अल्कोहल सबसे पहले रिएक्ट करती हैं कीटोन्स के साथ, हमारी ग्लाइकोल्स. ये हमारी ग्लाइकोल है जिसमें दोनों एडजेसेंट कार्बन पे OH होते हैं. ठीक है, एंड ये हमारी कीटोन है. कीटोन्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ग्लाइकोल्स के साथ. वहाँ पे क्या होगा, आपके पास सिंपल वाटर रिमूव होगा, O फ्रॉम दिस कीटोन एंड 2H फ्रॉम दिस अल्कोहल्स. ठीक है, वाटर रिमूव होगा आपका, ये रहा बाय प्रोडक्ट एंड आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, कीटल. यहाँ पे कैसे, ये जो कार्बन के दोनों आपके, अब ये OH तो यहाँ से रिमूव हो गया H2O एंड ये जो कार्बन के दोनों देखो बॉन्ड है वो किसके साथ अब बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ से इस H का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है एंड इस H का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इन दोनों के साथ दोनों ऑक्सीजन के साथ ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाएगा. तो हमारे पास यहाँ क्या बनेंगे, ये स्पीशीज कीटल्स. ओके, सो नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव. अब हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ ली. अब हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है रिएक्शन की वो कैसी होती है, एडिशन रिएक्शंस. एडिशन में क्या होता है, हमारा जो दूसरा कंपाउंड होगा वो सिंपली ऐड होगा हमारे डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन क्या है, एडिशन विद अमोनिया. अमोनिया के साथ एडिशन कैसे होती है, पहले तो हमने अमोनिया को ब्रेक करके लिखा है, NH अलग एंड H2 अलग एंड ये आपकी कीटोन है, ये वाली स्पीशीज. ठीक है, यहाँ पे क्या सिंपल वाटर की रिमूवल दिखाई गई है आपको एंड यहाँ पे आपका वाटर रिमूव हो जाएगा H2 और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगी, इमीन. C का जो डबल बॉन्ड है वो किसके साथ आ जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ. सो C डबल बॉन्ड NH आपकी इमीन्स बन जाएगी. वैसे सिंपल है बहुत, रिवर्स रिएक्शन है आपकी इमीन्स की. हमने पिछले भी टॉपिक्स में पढ़ा है कि जब हम पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में ब्रेक होता है कार्बन नाइट्रोजन का एंड फिर इमीन्स बनती है, फिर अमीन्स का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है हाइड्रोलिसिस से, यहाँ O आता है एंड यहाँ पे 2 H आते हैं. जब हम वाटर ऐड करते हैं तो यहाँ पे अमोनिया निकल जाता है हमारा एंड यहाँ पे कीटोन्स बन जाती है. ये हमने प्रीवियस रिएक्शन स्टडी की हुई है. अब ये बिल्कुल उस रिएक्शन का रिवर्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं. वहाँ पे रिमूवल होती है वाटर की, यहाँ पे एक किस्म से वहाँ पे एडिशन होती है वाटर की, यहाँ पे बिल्कुल सेम रिमूवल हो रही है हमारे वाटर मॉलिक्यूल की एंड कार्बोनिल से इमीन्स बन रही हैं. पहले हमने जो पढ़ी वहाँ पे हमने इमीन से कार्बोनिल्स बनाए थे.
ठीक है। सेकंड ग्रुप है हमारी अमाइंस, अमाइंस की भी एडिशन सबसे में सिंपल है, वाटर की रिमूवल, यहाँ पे भी वाटर की रिमूवल होगी आपके पास। एंड डबल बॉन्ड कार्बोनिल का किसके साथ हो जाएगा, अब इस नाइट्रोजन एटम के साथ, तो अगेन अ इमीन बॉन्ड। उसके बाद हाइड्रोक्सलमीन, हाइड्रोक्सलमीन इज NH2OH, यहाँ पे भी सेम वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल एंड हमारे पास क्या बन जाएगी, ऑक्साइम। ठीक है, ये स्पीशीज़ होती हैं डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NOH वाली ऑक्साइम्स। नेक्स्ट आपके पास सेम है हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन, हाइड्राजीन के साथ ऑब्वियसली फिर वही वाटर रिमूवल होकर क्या बनेगा, हाइड्राजोन। फिर 2,4-DNP, 2,4-DNP इज 2,4-डाईनाइट्रोफिनाइल, यहाँ पे हम डाईनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये हमारी हाइड्राजीन है, जैसे हमने सेम रिएक्शन यहाँ पे लिखी है, हाइड्राजीन इज NH2NH2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने हाइड्राजीन लिखी NH2NH2, यहाँ पे जो एक H है इस नाइट्रोजन का, वो हमने क्या किया, उसके रिप्लेस पे हमने ये पूरा ग्रुप लगाया है 2,4-डाईनाइट्रोफिनाइल। ये एक नाइट्रो ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है एंड ये वाला नाइट्रो ग्रुप फोर्थ पोजीशन पे है, तो इसलिए, और ये क्या है, एक फिनाइल रिंग। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, 2,4-डाईनाइट्रोफिनाइल एंड हाइड्राजीन, इसका बेसिक यूनिट तो ऑब्वियसली क्या है, हाइड्राजीन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइड्राजीन में से भी आपका वाटर मॉलिक्यूल माइनस होगा एंड ये पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, बस C डबल बॉन्ड N हो जाएगा। सेमी कार्बाजाइड इज ऑल्सो, सेमी कार्बाजाइड में क्या होता है, अब हाइड्राजीन का एक H माइनस होके वहाँ पे आपका अमाइड ग्रुप आ जाता है C डबल बॉन्ड NH2, वहाँ पे भी आपका क्या होगा, ऑक्सीजन की, कार्बोनिल से ऑक्सीजन की एंड H2 आपके हाइड्राजीन पार्ट से रिमूव होगा, जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है वैसे रिमूवल होगी एग्जैक्ट वाटर की। ठीक है, -H2O और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, सेमी कार्बाजाइड से जो हम नेक्स्ट अब रिएक्शन पढ़ेंगे वो है हमारी रिडक्शंस। हमने 2 रिएक्शंस पढ़ ली, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशंस, उसके बाद एडिशन रिएक्शन एंड थर्ड अब हम पढ़ रहे हैं कैटेगरी रिडक्शन की। रिडक्शन आपकी बाय नेमिंग भी आ सकती है, दोनों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होती है, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग CH2 ग्रुप्स यानी कि एल्केन्स में, सिंपलर सेचुरेटेड कंपाउंड्स एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हो वाया यूजिंग जिंक अमेलगम। Zn in mercury is known as zinc amalgam in the presence of HCl। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिंक अमेलगम इन HCl एंड वो क्या करते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं इस रिएक्शन में एंड वहाँ से हमारे पास क्या होता है, सॉरी 2H2 या 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 2H2। ठीक है, इसे प्रोवाइड करने से अब वो क्या होगा, 2 नाइट्रोजन तो आपके क्या होंगे विद दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे एज H2O एंड 2 हाइड्रोजन जो होंगे हमारे वो इस कार्बन के दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, जैसे ये है प्रोडक्ट्स में बन रहा है एंड क्या बन जाएगा हमारा एल्केन यूनिट। ओके, सो क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करती है, प्योरली कार्बोनिल्स को किस में चेंज कर देती है, एल्केन्स में। ठीक है, इनके एजेंट्स याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट आपकी वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन में हमारे पास क्या होती है, हाइड्राजीन यूज़ करते हैं हम NH2 एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको तो पता है हाइड्राजीन यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमने ये रिएक्शन अभी पढ़ी है, कार्बोनिल की हाइड्राजीन से -H2 होता है एंड क्या बनता है सबसे पहले, ठीक है, हाइड्राजोन। हाइड्राजोन के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप इसका जो होता है उसमें हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे OH आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगी, दोनों H2 इस साइड आ जाएगा, एक साइड आपकी यहाँ पे H2 आ जाएगी एंड ऑक्सीजन पार्ट आपका दूसरी साइड आएगा, यहाँ पे वो +H2O भी आएगा रिएक्शन में, ये भी आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, एंड नाइट्रोजन विल रिमूव एज गैस। मैंने आपको पहले बताया था जब भी आपके पास ऐसी यहाँ पे सब्सटेंसेस हो, स्पीशीज़ हो जो एज गैस एक्सकेप कर सकती हों, वो ईजिली होती हैं, सो नाइट्रोजन विज लिबरेटेड एज गैस, यहाँ पे आपका एल्केन बन जाएगा एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट्स रिमूव होंगे। ठीक है, सो वोल्फ किश्नर रिडक्शन इज कार्बोनिल विद हाइड्राजीन, फर्स्ट आपका बनेगा हाइड्राजोन। ठीक है, ये स्पीशीज़, फिर हम इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे एंड वहाँ पे आपका क्या बनेगा, एल्केन यूनिट। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑक्सीडेशन।